नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही आपको पटवारी की एक बड़ी वैकेंसी है वो देखने को मिलने वाली है। मतलब पटवारी भर्ती 2027 है, उसके आहट है वो आ गई है। जल्दी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको बस सीईटी की शानदार तैयारी है वो करनी है। सीईटी के बाद में आपको वीडियो का एग्जाम देने का मौका मिलेगा, आपको पटवारी का एग्जाम देने का मौका है वो मिलने वाला है। उसी प्रकार यदि आप सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहे हो तो आपको जल्द कांस्टेबल की भर्ती देखने को मिलेगी। एलडीसी की नई भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। और यहां पर अब ये बड़ी न्यूज आ गई है कि 1035 पदों का तो रास्ता साफ हो गया है और भी पद इसमें एड ऑन होने वाले हैं। कब एग्जाम होने वाला है, हर एक चीज के बारे में डिटेल से डिस्कशन है वो हम करने वाले हैं। बस आपको सेशन को लास्ट तक देखना है। यहां पर आप देखोगे एक लेटर है और ये जो लेटर है वो राजस्व मंडल का है। आपको ये तो पता होगा कि पटवारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राजस्व मंडल। और राजस्व मंडल कहां पर स्थित है, अजमेर में है। अब यहां पर देखो राजस्व मंडल का एक ये लेटर है और इसमें कहा गया है कि बजट घोषणा संख्या 177, सीधा अपन यहां पर पढ़ते हैं कि उपरोक्त विषय के बारे में लिखा हुआ है कि बजट में घोषणा की गई थी संख्या 177 2023-24 के तहत नवगठित 1035 पटवार मंडलों में 1035 पटवारियों के पद सृजन की वित्तीय स्वीकृति हेतु जो वित्त विभाग है द्वारा वर्कलोड, दूरी एवं वर्तमान आवश्यकता के आधार पर पुनः आकलन करने का परामर्श दिया गया है, जिस पर आपके विभाग द्वारा मंडल से वस्तु स्थिति या टिप्पणी है वो चाही गई है। कुल मिला के यहाँ पर बजट में घोषणा की गई थी कि हम 1035 पटवार मंडल बनाने वाले हैं और इसके लिए हमें 1035 पटवारियों की आवश्यकता है। और इसके लिए वित्तीय स्वीकृति हेतु वित्त विभाग द्वारा भाई वर्कलोड, दूरी और वर्तमान की जो आवश्यकता है उस पर पुनः आकलन करने के लिए टिप्पणी है वो मांगी गई थी। और इस संबंध में मंडल की वस्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण बजट घोषणा के क्रियान्वयन स्वरूप उक्त 1035 नवीन पटवार मंडलों का सृजन पूर्व में ही किया जा चुका है कि साहब ये तो हमने कर ही दिया है। और इन पटवार मंडलों का गठन संबंधित जिला कलेक्टरों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया गया है। ये सारी बातें लिखी कि साहब कार्यभार ये चीजें रहेगी। और कुल मिला के बात यह है कि आपको टोटल 1000 है ना 1035 पटवार मंडलों को हासिल करने के लिए 1035 पटवारों का पद है वो सृजन किया जाना आवश्यक है। कुल मिला के यहाँ पर बात यह है कि जो नए आपने पटवार मंडल बनाए हैं उसके लिए नए पटवारियों के पद है वो भी सृजन है वो किया जाने चाहिए। और इसके लिए जल्द ही आपको देखने को मिलेगी कि वित्तीय स्वीकृति भी मिल जाएगी और आपको सीईटी के बाद में यहां पर पटवारी की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। क्या सर 1035 ही पद रहने वाले हैं क्या? नहीं, पदों की संख्या 110% आपको बड़ी है वो देखने को मिलेगी। लेकिन अभी ये कहा गया कि साहब 1035 तो नए जो बने हैं उसके लिए हैं। अब बाकी बहुत सारे पद है जो रिक्त पड़े हैं उनमें भी यहाँ पर है वो होने वाले हैं, है ना। अब यहां पर देखो नवीन सीटी है उसके लिए अनिवार्यता रहेगी। देखो बात करें ये सारी बातें जो उसमें लिखी हुई थी वहीं पे यहां पर लिखी हुई थी, ये पूरा आपने देखा ही है। अब देखो 1035 पद है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है सीईटी का एग्जाम। यदि मैं ऐसे कहूं कि यहां पर 5 लाख की पटवारी की पदों की भर्ती आएगी और यदि आपका सीईटी पास नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। पद चाहे 10,000 हो, 4,000 हो, 5,000 हो, 3,000 हो, 1,000 हो, 5 पद हो, आपको मतलब तभी होगा जब आपकी सीईटी का पेपर पास होगा। और आलोक राज जी ने साफ साफ कह दिया है कि सीईटी के लिए आपको शानदार तैयारी करनी होगी। यदि आप ये सोचकर जा रहे हो कि रटने हम चीजों को रट कर चले जाएंगे और पेपर पास हो जाएगा, नहीं होगा। कॉन्सेप्ट वाले, एनालॉजी वाले क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलने वाले, ये पहले ही आलोक राज जी ने कह दिया है। और जिस प्रकार आपका रुझान हमें देखने को मिला है, जैसा आपने देखा कि कितने ज्यादा फॉर्म है वो भरे गए हैं, पक्का आलोक राज जी पेपर बहुत हार्ड बनाने वाले हैं। क्योंकि आलोक राज जी ने कहा था पिछली बार मैंने गलती की, उनका इंटरव्यू सुनना आप, उसमें उन्होंने कहा है कि पिछले बार हमारी गलती थी कि हम इतने बच्चे हैं वो पास हो गए, इतने ज्यादा बच्चे सीईटी में पास होने की वजह से सीईटी करवाने का कोई औचित्य नहीं रहा। तो इस बार वो गलती नहीं करेंगे। इस बार पेपर का लेवल बहुत अच्छा खासा बनाया जाने वाला है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो आपको क्वेश्चन वैसे ही देखने मिलेंगे जिसमें आप उलझ जाओ, जानबूझकर आप नेगेटिव करो, आपको लगे मुझे आता है और आप फिर उसको क्लिक भी करके आओ, टिक भी करके आओ और वो गलत हो जाए। तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, बहुत शानदार और डीप में पढ़ने की जरूरत है और आपके पास में अच्छा खासा टाइम भी है। और यही सीईटी की तैयारी आपको पटवार, आपका वीडियो का पेपर है वो बहुत शानदार करवाने वाली है। तो अभी यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो बस शानदार तरीके से आपको सीईटी है वो करनी है। बस अगस्त में राजस्व मंडल की वित्तीय स्वीकृति हेतु यहाँ पर प्रेषित है वो किया गया है पत्र। जल्द ही इसमें सितंबर अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा कि वित्त विभाग से मंजूरी और आरएसएस भी है उसको जो अभ्यर्थना है वो भेज दी जाएगी। उसके बाद में दिसंबर में आपको पता है सीटी ग्रेजुएट लेवल वाला पेपर है और सीटी का जैसे ही रिजल्ट आएगा जनवरी में, मतलब 2027 में आपको जल्द ही ये जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलने वाला है। वीडियो का
का जो वैकेंसी है वो तो आपको पता ही आने वाली है। अब वीडियो और पटवार, आपने हमेशा ये भी नोट किया होगा कि वीडियो, पटवार और आरएस, ये तीनों के एग्जाम लगभग एक साथ ही होते हैं। नोट किया कभी? देखना पिछले साल के 1-2 पेपर हैं, वो देखना लगभग साथ-साथ में आपको वीडियो, पटवार और आरएस का एग्जाम वो देखने को मिलता है। सेम इसी प्रकार भी इस साल भी 2027 में भी आपको वीडियो का एग्जाम देखने को मिलेगा, पटवार का एग्जाम देखने को मिलेगा, आरएस के एग्जाम है वो भी आपको यहाँ पर पहले ही देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। कुल मिला के बात यूं है कि आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी और अभी से ही आपको यही सोचना होगा कि मुझे जो पटवार की तैयारी करनी है, वीडियो की तैयारी करनी है और उस हिसाब से आपको सीईटी का सारा सिलेबस है वो कवर करना है। बाकी मैंने आपको अलग से बता भी दिया है कि आपको कौन-कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि सीईटी और वीडियो में कॉमन है, उसको पढ़ना है। अब मैं एक वीडियो आपके लिए ये भी लेकर आऊँगा कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो सीईटी और पटवार में कॉमन है और वैसे आपको तैयारी है वो करनी है। बाकी मैं आपको ये बता दूँ कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम आपके लिए विशेष ऑफर लेकर आए हैं और यहाँ पर आपके लिए ये जो फाउंडेशन बैच है, आरएसएसबी फाउंडेशन बैच है, इसमें आपकी सीईटी की भी तैयारी हो जाएगी, इसमें आप पटवार की तैयारी हो जाएगी, इसमें आपको वीडियो की भी तैयारी करने का मौका है वो मिलने वाला है। तो इस आरएसएसबी फाउंडेशन बैच में आप एडमिशन ले सकते हो और ऑफलाइन शानदार तैयारी कर सकते हो। इसकी फीस आपके लिए 15,500 रुपये रखी गई है। वहीं हम बात करें यहाँ पर आपके लिए एक विशेष ऑफर भी रहने वाला है ना? स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है उनके लिए 13 अगस्त को रात 8 बजे आपके लिए एक सेशन रखा गया है जिसमें आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं। जो सीईटी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल ये रहने वाला है, तो आपको ये जरूर देखना है। उसके साथ ही आपके लिए हमने सारी बुक्स है वो अवेलेबल है, जिसमें आप सीईटी की प्रैक्टिस बुक वो ले सकते हैं, जिला दर्शन की बुक आपके लिए अवेलेबल है और यहाँ पर राजस्थान अध्ययन की ये बुक है वो भी आपको मिल जाएगी। तो यदि आप बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं इस बुक के माध्यम से, तो इस बुक्स को भी ऑर्डर कर सकते हो या आपको नजदीकी बुक स्टोर और हमारा एप्लीकेशन है वहां पर मिल जाएगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी उसके बारे में आपको जरूर बताना है। साथ ही यदि सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।